जय हिंद दोस्तों। चलो आज से स्टार्ट करते हैं। आज एक तीसरा चैप्टर आ गया। आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। पहला चैप्टर था आपका नंबर सिस्टम का। अब दूसरा चैप्टर क्या आ गया? दूसरा चैप्टर आपका आ गया एचसीएफ एलसीएम, जिसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब तीसरा चैप्टर क्या आया? दशमलव भिन्न, जिसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, हम उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले डेसिमल का मतलब क्या होता है कि कोई एक पॉइंट का बिंदु होगा। क्या होगा? एक पॉइंट का बिंदु होगा, उससे हम कहते हैं डेसिमल। जैसे कोई भी एनीबॉडी किसी नंबर के पहले या बाद में लगने वाला कोई भी पॉइंट, उससे क्या कहते हैं? हम डेसिमल कहते हैं। समझते? इसको लिख लेते हैं ऐसे, दशमलव भिन्न, इसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ये कोई एक चैप्टर आया आपका, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, उसी के बारे में आराम से चलेंगे, आगे चलेंगे, उसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई डेसिमल नंबर, जैसे हमने लिखा 1, 1/2, 1/2 लिखा। जब 1/2 लिखा, 1/2 को हमने क्या लिखा? 0.5, 0.5 लिखा। जो पॉइंट जो है, ये हमारा क्या है? दशमलव अंक। इसको हम क्या कहते हैं? इससे कहते हैं दशमलव अंक है। इसको कहते हैं दशमलव। ये क्या? जैसे अरे इसको ऐसे कर दो। ये जो दशमलव है, इसी को हम क्या कहते हैं? दशमलव अंक कहते हैं। अब देखो आगे क्या, जैसे हमने लिखा कोई भी एनीबॉडी ले लो, कोई नंबर 3/2, 2 1 जा 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10, 1.5। ये दशमलव ये आया, यही क्या है हमारा? इसी कहते हैं दशमलव है। और ये एक भिन्न क्या होती है? ये एक भिन्न होगी। दशमलव भिन्न को हम देखो, जैसे ये क्या है? ये एक साधारण भिन्न, इसे कहते हैं हम साधारण भिन्न। ये क्या है? साधारण भिन्न। और इसको हमने किस में बनाया है? दशमलव भिन्न में। इसको हमने बना दिया दशमलव भिन्न में। इसको हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। ओके। दूसरा देखते हैं, जैसे हमने कोई नंबर लगा 1/10। क्या लिखा? 1/10 लिखा। जब 1/10 लिखा, इसी में नीचे एक जीरो है, यहाँ हमने लिखा 1, और एक जीरो तो एक अंक वाला दशमलव लगा दिया, हो गया 1/100 है। तो 1 लिखा, यहाँ 2 जीरो थे, तो 1 के पहले लगाओ जीरो, फिर लगाओ पॉइंट। क्यों? क्योंकि 2 अंक हमको करना है, ताकि अपॉन में 2 जीरो है। जो न्यूमरेटर हमारा क्या डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। हर में कितने जीरो? 2 जीरो हैं, तो 2 अंक बाद जीरो लगेगा। ऐसे ही आपका आ जाए 2/100, तो 2 लिखा, 2 अंक बाद जीरो लगे, तो जीरो के साथ पॉइंट लगा दो, ये आएगा आपसे है। तो ऐसे ही जैसे 2/10 है, तो 2 लिखा, और एक जीरो का मतलब क्या? एक अंक में दशमलव, यहाँ पॉइंट लगा दिया, एक अंक जी है, एक दशमलव लगा दिया। यहाँ 4/10 है, तो 4 लिखा, और एक अंक में जीरो दशमलव जीरो लगा दिया। 7/10 है, 7 लिखा, और एक अंक बाद जीरो, आराम से क्या कर दिया हमने? जीरो लगा दिया। ऐसे आप आराम से कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। अब जैसे 10 का था, अब ऐसे 100 करेंगे, और इससे पावर 1000 करेंगे, 10 करेंगे, ऐसी 100 करेंगे, ऐसी 1000 करेंगे, और ऐसे 10,000 करेंगे, 1,00,000 करेंगे, 10,00,000 करेंगे, 1 करोड़ करेंगे, ऐसे ही करते चले जाएंगे हैं पावर में। और देखते हैं,
हाँ, जैसे हमने कोई एक एनीबडी कोई एक नंबर ले लो, दूसरा हमने नंबर लिया, अब 2 अंकों का लिया, जैसे हमने 1/100 1/100 लिखा, तो यहाँ हमने 1 तो लिख लिया, यहाँ 2 अंकों बाद दशमलव लगेगा, तुमने एक दशमलव लगा दिया, 2 अंकों बाद, लेकिन अंक कितना है, 1 है, तुम क्या करेंगे, इसमें 0 1 ऐड कर, अब तुम देखो 2 अंक हो गए, कम बन गया। ऐसे हमने किया 2/100, यहाँ 2 लिखा, और देखो 2 अंक वो 0 दशमलव हमने लगा दिया, लेकिन अंक कितना है, एक ही अंक है, फिर हम क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, तो 1 और 2 अंक हो गए, इसमें भी कितने 2 अंक हो गए, और 2 अंक बाद लगाना था हमको दशमलव, हो गया हमारा डेसिमल लग गया। और देखते हैं यहाँ हमने 4, हाँ, अब देखो हमने लिखा जैसे 14/10 1,100 है, हमने कहा 14/1000 तो हमने क्या 14 तो लिख लिया, अंक कितने बाद, 2 जीरो का मतलब क्या, 2 अंक बाद, तो 2 अंक है हमारे, 1 और 2, दशमलव लगाना था, बस हो गया काम। 27 था, तो हमने क्या 27 लिखा, और 2 अंक बाद 0, 2 अंक हमारे पास हैं तो पॉइंट लगा दो बस। जब हमारे पास 2 अंक हैं तो सिर्फ दशमलव लगा दो, और एक अंक है तो 0 के साथ पॉइंट लगाओ, एक अंक है तो पॉइंट, फिर 1, फिर 0, फिर दशमलव है, ऐसे। अब क्या करेंगे, और देख लो कोई नंबर 55 है, y100 है, तो क्या करेंगे, तो 55 ऐसे लिखा, पॉइंट लगा दिया बस। ये एक सिंपल भिन्न है, एक साधारण भिन्न है, ये क्या एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ये डेसिमल संख्या है, ताकि दशमलव लग गया, जहाँ दशमलव लग गया समझ लो कि कौन संख्या है, डेसिमल संख्या है। और देख लो 97/100, तो 97 तो ऐसे ही लिखा, और बस 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, 2 जीरो तो 2 अंक बाद, यहाँ अगर होता आपके 4 जीरो तो पॉइंट तो लगाते, लेकिन अंक 2 अंक हैं, तो लेकिन लगाना कितना है, 4 अंकों बाद, तो क्या कितने जीरो बढ़ाते, 2 जीरो बढ़ाने पड़ते, तब आपका होता है। अब धीरे धीरे चल रहा है, अभी पहले 1 जीरो का 10 का किया, फिर 100 का करेंगे, 1000 करेंगे, फिर 10,000 करेंगे, बहुत आराम से चलेंगे, और जब आपका जब पूरा हो जाएगा तो खुद आपको लगेगा कि हाँ हमने आगे तक खूब अच्छे से स्टडी की है। हो, अब जैसे हमने लिखा 1/1000, 1 तो हमने ऐसे ही लिखा, और कितने अंक के बाद, 3 अंक बाद, लेकिन हमारे पास है कितने अंक, एक अंक है, तो 2 जीरो और लगाओ, 2 जीरो और पॉइंट, 3/1000 है, तो 3 तो हमने लिख लिया, लेकिन है कितने, 3 जीरो, 3 अंक बाद, लेकिन है हमारे कितने पास, एक अंक है, एक अंक के लिए 2 जीरो और लगाएंगे, उसके दशमलव लगाएंगे। यहाँ 7/1000 है, तो क्या करेंगे, 7 तो लिखा, एक अंक तो हो गया हमारा, 2 अंक और चाहिए, 2 जीरो लगाया, दशमलव लगाया, हो गया। जैसे हमने किया 9, एक और देखो 9/1000, तो 9 तो लिखा, एक अंक तो हो गया, लेकिन लगा है कितने, 3 जीरो, तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे आपको। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला, अंश कहते हैं न्यूमिनेटर, और हर होता है उसे कहते हैं इसे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, अंश अपॉन हर। और देख लो, जैसे कोई 100 में आ जाए नंबर 97/1000, तो 97 तो हमने लिख दिया, 2 अंक हो गए, लेकिन हमको है जीरो कितने, जीरो आपके 3 हैं, आपके 3 जीरो हैं, तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो एक 2 अंक तो हमारे पास है, एक नहीं है, जीरो पॉइंट लगा दिया। ऐसी 99/1000 है, तो 99 तो हमने ऐसे ही लिखा, 2 तो अंक तो हमारे पास हो गए, लेकिन है कितने जीरो, 3, तो एक जीरो के साथ पॉइंट लगाओ, बस हो गया। ये आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, और जब करते रहोगे ना तो आराम से आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ये आप प्रैक्टिस का मजा है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आराम से आ जाएगा, है ना। जैसे कोई एक नंबर लिया, हमने कोई एक नंबर लिया, ऐसी लिया 2 + 5/,
4 प्लस 5। इसको कह रहे सॉल्व करो। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितने डेसिमल है, कितने दशमलव है। ऊपर में हमने देखा कि एक अंक बाद दशमलव लगा है और नीचे भी देखा एक अंक के बाद क्या दशमलव लगा है। तो क्या हम करेंगे, दशमलव क्या हट जाएगा, दशमलव को हटा दो, दशमलव हटे कितना आएगा 25/45, 25/45 और काट दो, 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45 है, तो कितना 5/9 आ गया। सॉरी, आगे देखते हैं हम लोग। यह आया 9.09 y 1.001। इसको देखो क्या करेंगे, 9.09 बाई 1.001 हम क्या करेंगे। हमने देखा कि यहाँ सेम नहीं है, यहाँ पे दो दो अंकों के बाद क्या है, 2 डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट। हम क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 2 डिजिट, तो नीचे के क्या हम करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, नीचे इधर कितने, यहाँ मल्टी गुणा करेंगे 1 2 3 डिजिट, इसको हटाने के बाद कितने 3 का मल्टीप्लाई है, 3 जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे 2 जीरो चले गए, 10 बचा यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना आया 9090 y 1001, इतना आ गया। अब इससे अब चाहे इतना ही रहने दो या इसको सॉल्व कर लो, आंसर पर डिपेंड करेगा आंसर आपका कितना आ रहा है। दशमलव है तो 101 से भाग दे दो, 1001 से भाग दे दो, 9900, 9 बार तो डाट जाएगा। हाँ 9090 ये लिखा है, 9090 लिखा है तो 9 बार डाट 9 पॉइंट ऐसी समथिंग कुछ आएगा है, ऐसे निकाल सकते हो। सिर्फ वो ये पूछता है जैसे कोई डेसिमल संख्या थी इसको साधारण बदलो, और कोई साधारण संख्या थी उसको किस में बदलो, डेसिमल संख्या में बदलो, बस इतना आपको करना होता है। तो इतना आप आराम से करते रहिएगा। अब तो इसके बाद का जिस चलो और देखते हैं, अभी अभी जोड़ के आएंगे, ऐड करने के लिए भी आएंगे। रुकना 1 मिनट। हाँ चलो आगे देखते हैं। अब ऐसी कुछ और नंबर देख लेते हैं, उनके बारे में देखते हैं कैसे कैसे लगा सकते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को है। तो हमने क्या दिया, एक और नंबर लिखा हमने 39.2y 5.12। इसको कह रहा है ये एक डेसिमल नंबर में दिए गए, इनको एक सिंपल तरीके से बदलो। क्या हम करेंगे, इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा है और इसमें 2 अंक बाद लिखा है। हम क्या करेंगे 392 लिखा y 512 लिखा। अब देखेंगे ऊपर वाले में एक अंक बाद दशमलव, तो नीचे हम क्या करेंगे 1 जीरो लगाएंगे, और नीचे वाले 2 अंक बाद दशमलव तो ऊपर क्या करेंगे 2 जीरो लगाएंगे। हो गया, एक जीरो गया, यहाँ 10 बचा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो 3920 y 5120 है। अब 512 को चाहे काट दो, तो देखो 2 से काट देंगे हम, 2 से काटें और छोटा हो जाएगा, अपने हिसाब से देख लो। हाँ 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे छोटा, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 छिम 12 जीरो, वही 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 है, और 2 से काट दो, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 वन बचा, 2 8 जा 16 0 बाई 128, और ऐसी काट दो 490 बाई 64, और काट दो 245 बाई 32। अब नहीं कटेंगे, अब बस यही इतना ढील दो 245 बाई 32, ये आपका आ गया। इसे कहते हैं साधारण व्यंजक, इसे कहते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन, और ये क्या दिए डेसिमल फ्रैक्शन, ये भिन्न दिए क्या। अब आगे देखते हैं हम 25.97 y
2.012। इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं करना। अगर नीचे देखो दशमलव हटा दो, 1 2 3 है तो ऊपर 3 जीरो, दशमलव हटा दो 1 2 तो नीचे 2 जीरो। अब क्या करें, 2 जीरो 2 जीरो खत्म। या 10 था, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 25970/2012। इसको 2 से काटते चले जाओ, छोटा हो जाए तो वही ढील देना, या तो इसका सीधे मल्टी भाग दे सकते हो आप, लेकिन यही ढील दो है, यही ढील दो, यही आपका आएगा। दशमलव पूछे अपने हिसाब से, वो तो डिपेंड करता है आपका आंसर कैसे आ रहा है। आंसर का देखो, तुम देखोगे यहाँ पर 2012 है, यहाँ के 25,900 है, तो इतना पता है कि 2 से जब करेंगे ना 12 तो कंफर्म आएगा, फिर 0.2 में आएगा। अब आंसर डिपेंड करता है कि आपका आंसर कितना आएगा है, लेकिन जितना आ जाए इससे आप आंसर, इससे जितना करेंगे वो अपने हिसाब से आंसर आ जाएगा, जितना हम इसे डिवाइड कर देंगे। राम आएंगे तो आएंगे ना सो जाए। अब क्या करते हैं, अब देखो जी हमारा होगा, अब जैसे कोई संख्या जोड़ने के लिए जैसे दिया 348.39.2 प्लस 62 प्लस 01 प्लस 39.129। अब कह रहे इसको जोड़ो, कह रहे इस संख्या को जोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा। तो जब ऐसी संख्या है, चलो कुछ कर सकते हो तुम लोग, करो उसके बाद तो मैं तो बताऊंगा इसमें क्या कर सकते हो। देखो हम जब ऐसे नंबर आते हैं, ऐसी कोई संख्याएं आती हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक किसमें है। तो हमने देखा इसमें दशमलव के बाद, इसमें दशमलव लगे ही नहीं है पहली बार, जब दशमलव नहीं लगा होता इसके बाद दशमलव होता है प्लस 00 होता है। इसमें दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक 2 अंक, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक। अब तुमको पता है दशमलव में जितनी बाद आएगा 9, आंसर लास्ट में 9 डिजिट आएगा। लास्ट में कितना आएगा, 9 डिजिट कन्फर्म आएगा। दशमलव के बाद जितने अंक जितने ज्यादा होंगे उसी वाला आंसर आएगा, हमेशा 9 आएगा। अब तुम देखो जोड़ को दिखाते कैसे। हमने देखो सबसे इसको सबसे पहले उठाया 39.129, फिर 2 अंक बाद इसमें 2 है 0.01 और 36 था, ये 36 लगा 39.2, और ये लिखा जो पॉइंट के पहले वाला 0.843, बस इसको ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे ना तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। हमें बताया ना 348.00 हमने बढ़ा दिया ऐसे ही। अब बस इसको ऐड कर दो, कुछ नहीं। देखो 9 यहाँ आया, कितना आ गया, यहाँ 9 आएगा, 2 और 1 3, 3 आ गया, 2 1 3 पॉइंट लगाया, 8 8 16 17 17 6 23 23 और 9 32, 32 का 2 बचा 3 और 3 3 6 9 12 16 6 4 बचा। ये आपका आ गया आंसर। तुमने देखा कि लास्ट का कौन आया, 9 आया। हमने कितना बताया था, 9 बताया था। इसी देखो उसमें ऑप्शन में अलग अलग दिए होंगे, उसी में उसमें कहीं यहाँ इसकी जगह का 2 दिया हो, ये 3 दिया होगा सिर्फ इसकी जगह, और ये 5 दिया होगा, और जहाँ भी ये 9 आए, अगर ये 2 दिया है जैसे 2 जगह 9 9, यहाँ भी 9 दिया है, यहाँ भी 9 दिया, किसी आंसर में ऐसे ऐसे समथिंग समथिंग ऐसे ही कुछ आ जाए, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब ये भी सही, ये भी सही है। उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ी है। तो फिर करूँ, ये 9 आया, इसको भी 2 1 3 जो और 2 अंक बाद देख लो किसमें 2 अंक आ रहे हैं, और 2 अंक किसमें आ रहे हैं, और इसको जोड़ के देख लो। और अगर ना है तो ये विधि आप सीधे कर सकते हो, ये तो जोड़ कर सकते हो, ये सबसे अच्छी विधि है ना। तो फिर आप ऐसे सीधे थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो, लास्ट में सबसे दशमलव के बाद सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है वही आंसर आएगा। और जैसे 2 2 आ जाए, इसमें भी 3 डिजिट आ जाए, इसमें भी 3 डिजिट आ जाए,
तो इसका और इसका अंक लास्ट का जोड़ लो, वही आंसर आएगा यहाँ पे है। चलो अभी देखते हुए बताते हैं तुम्हें। हाँ। हो चलो जैसे कोई एक नंबर है 9725.13 प्लस 15.28 प्लस 13.012 प्लस 69.97। इसको कह रहा ऐड करो। जब ऐड करने के बाद हम बोले तो दशमलव के बाद सबसे अंक दो किसमें, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 3 अंक। तो कन्फर्म है कि लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा लास्ट में। कन्फर्म आंसर अगर 2 कहीं दिखे 4 में से ऑप्शन में लास्ट में 2 दिखे तो आंसर टिक मार दो। अब तुमको लगता है कि दो जगह कहीं सेम ना, जब 2 जगह सेम आ जाए तो उसके उसके पहले वाले 2 डिजिट देख लो। जैसे हमने इसको सॉल्व कर लिया, 2 आ गया। उसके बाद देखो कि इससे अब कितने बचे, 2 डिजिट। अब 2 डिजिट कहाँ है, ये 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 इनको सबको फिर ऐड करना पड़े एक एक अंक। 7 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। अब 13 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 32 आएगा लास्ट में, 3 और 2 आएगा। अब देखो निकाल देते हैं जब कुछ नहीं, जब हुआ जब कुछ ना आपको समझ में आए तो जोड़ लो, बस कुछ ना करो। ऐसे तो 3 डिजिट सबसे पहले 39.012, 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट वाले कहाँ हैं वो सीख ले लो। 69.97। उसके बाद जब जी ना आए तो जी ले लो, 15.28। अब इसको ले लो 0.135279। बस आपको इसको ऐड कर दो। हमने जब इसको ऐड करेंगे ना कितना आएगा, यहाँ पर 2 आया। अब यहाँ करेंगे 8 और 8, तुम गौर तुम देखोगे ये सही दिया ना। 8 3 8 8 16 होती है 19, 19 आया। तो हमने शायद गलती की हुई कहीं ना कहीं जोड़ने में। देखना यहाँ 7 और 1 8, 8 8 16 और 16 3 19 आया था, 19 आ रहा था, 19 9 आएगा, 9 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 19 19 आएगा अब 1। और बस इसको देखो 9 और 1 10, 10 to 12 13 3 1 बचा। 9 और 10 19 19 5 25 25 29 2 बचा। 3 to 5 11 12 14 1 बचा। 8 और 9, बस ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। और सबसे सिंपल विधि यही है। देखो हमने देखा था लास्ट के, इसमें बोला था 9 और 2 आएंगे, तो लास्ट के 2 अंक आया, और इससे पहले वाले 9 आया, ये 9 आ गया। आप ऐसे कर सकते हो ना, तो आप जोड़ के भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग है। ओके। और जब देखो अब ये क्या हो गया, ये इसको कहते हैं एडिशन मेथड है, एडिशन। एडिशन थोड़ा जोड़ना, दशमलव संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ना जिसे कहते हैं एडिशन में, तो क्या था, जोड़ना है, जोड़ना। जोड़ना अपने हिसाब से देख लेना, जोड़ना होता है एडिशन में, जोड़ना होता है। और जो भी वो मेथड पद्धति होता है सिस्टम अपने हिसाब से इसको इस तरीके करते हैं। जैसे और कोई क्वेश्चन आ जाए, तुम 2 क्वेश्चन लगा लिया, अब आराम से अपने हिसाब से लगा लोगे। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो एडिशन आपका हो गया। एडिशन के बाद क्या करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्ट है। एडिशन के बाद क्या आएगा, सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट जिसे कि हम कहते हैं घटाना।
सब्सट्रैक्ट मेथड से घटाने कैसे, जैसे कोई 25.12 है, घटाएंगे 30.12 घटा दो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दशमलव कहाँ, दशमलव देखा 2 अंकों बाद दशमलव है, इसमें भी 2 अंकों बाद दशमलव है, तो अब क्या करेंगे हम, जब 2 अंकों बाद दशमलव, इसमें 2 अंकों बाद दशमलव, कुछ नहीं करने वाले हैं, 2 से घटाओ 2, 0 आया, 1 से घटाओ 1, 0 आया, 5 लगाया, 5 से घटाओ 3, 2 आया, 2 से घटाओ 1, 1 आया, तो कितना आया, 12 आया। और कोई देख लो, और तुम्हें लगे नंबर कठिन देख लो, और थोड़ा देख लो, 39.123 माइनस का 19.3201, इसको देखो क्या करेंगे हम, इसको मैं सब्सट्रैक्ट करना है, हम क्या कैसे करेंगे, 5 में से गया 1, 4 आया, 3 में से 0, 3 आया, 2 में से 2, 0 आया, 1 से 3 नहीं जाएगा, 11 में से 3, 8, यहाँ बचा पॉइंट लगाया, यहाँ 8 में से 9 नहीं जाने वाला है, 18 में से 9, 9, और 2 में से 1, 1, ये आंसर आ गया तुम्हारा। है ऐसे कर सकते हो, और भी कोई एक नंबर संख्या ले लो, ये कोई संख्या है, इसको देखो कैसे करेंगे, अब हम ये देखेंगे, यहाँ लिखा है 251, यहाँ लिखा है 119, तो ये संख्या ज्यादा है, अब इससे ये घटाएंगे, और माइनस का साइन तो लगेगा, माइनस साइन तो लगेगी, ये संख्या बड़ी है इससे, तो माइनस का साइन तो लगा, हमने घटाया 1 में से 1, 0 आया, 3 में से 2, 1 आया, दशमलव लगाया, 1 में से 9 नहीं जाएगा, 11 में से 9, 2, 4 में से 1 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, ये आंसर आ गया, वो भी किसका, वो भी आपका निगेटिव का, वो 132.10 है। इतना ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद कभी भी आप नंबरों को अंकों में डिजिट को तोड़ तोड़ को पढ़ेंगे, ना कि शब्द, आप सीधे नंबरों को नहीं पढ़ेंगे, आप पॉइंट के बाद 10 नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद 10 पढ़ेंगे, जब और इसके पहले वाले नंबरों को हम क्या कैसे पढ़ेंगे, यानी पहले नंबर जैसे हमने बोला 132, इसको बोल भी सकते हो ना भी बोल सकते हो, या तो 132 बोल सकते हैं, 132 बोल सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 10 नहीं बोल सकते हैं, पॉइंट के बाद 10 बोलेंगे। ओके, इतना थोड़ा अपने हिसाब से ध्यान रखना है। आपका एडिशन निपट गया, सब्सट्रैक्ट निपट गया, अब एक बचा मल्टीप्लिकेशन, 2 बचे, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडर। तो आपका एडिशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एडिशन में बस जोड़ना होता है, दशमलव को की पावरों को अच्छे से देखते रहो और जोड़ते रहो, एडिशन हो गया। सब्सट्रैक्ट में क्या होता है, सब्सट्रैक्ट में दशमलव वही लगा, अधिकतर तुम देखना दशमलव दोनों जगह दोनों अंकों में सेम होता है, ताकि हमें घटाने में बहुत आसानी मिलती है। और जब तीसरी में आता है आपका मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग होता है, कहीं एक अंक में दशमलव लगेगा, यही 3 अंक में लगा हुआ, कहीं 5, चलो आगे देखते हैं, आराम से लगाते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन, गुणा में क्या करेंगे, जैसे हमने कोई लिखा 2.5 1.01, अब कह रहा है इसका, अब बताओ इसमें कोई अंक 4 दिए होंगे, अब कहेगा इसका मान बताओ कितना होगा, सिर्फ वो दशमलव में आपसे खेलेगा, बाकी ये नहीं पूछेगा कि 101 का गुणा आप करोगे 25 में। ओके, आपसे अंकों में खेलने का वो प्रयास करेगा, ये नहीं आपसे पूछेगा कि आपने यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई 101 में करें कितना आंसर, कुछ नहीं पूछेगा। हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ देखा कितने के बाद दशमलव है,
2 अंकों बाद, और यहाँ पे 1 अंक बाद। तो जब आंसर आएगा 0.3 अंक होंगे। जो आंसर आएगा यहाँ पॉइंट होगा 1 2 3 अंक होंगे। 1 होगा, कोई भी हो सकते हैं, 5 3, ये 3 अंक कन्फर्म है। उसके बाद क्या लगेगा? दशमलव लगेगा, बस वही वाला आंसर होगा। और आपके जब जब आंसर आएंगे उसमें कहीं दशमलव यहाँ दिया होगा तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ दिया होगा तो गलत हो जाएगा, जो यहाँ दिया हो वो क्या होगा? वही सही होगा। जैसे और भी देखते हैं हम, 3.2 9.012 99.019। इसमें बताओ, वो ये पूछेगा इसमें इसका आंसर बताओ। आंसर तो वो सब में सेम ही होगा, सिर्फ दशमलव खेल होगा। दशमलव तुम देखो, 1 अंक बाद दशमलव, एक अंक, एक ऐसे कर दिया, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 अंक तय कर दें, 1 2 3 और, तो दशमलव हमेशा यहाँ होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों के बाद क्या होगा? दशमलव होगा। तुम देखो, एक अंक, 1 3 4 और 3 7, तो 7 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे लगेगा, बस इतना ध्यान करना हमेशा है। और एक और देखो, 5.05, इसमें तो क्या करेंगे हम, यहाँ इसमें लगा 2 अंकों बाद, यहाँ 2 अंकों बाद, यहाँ 2 अंकों बाद, तो दशमलव कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद दशमलव हमेशा लगा हो, अगर लगेगा तो। यहाँ जैसे हमने बोला तो यहाँ पे सही है। दस, और क्या करेंगे उसमें गलत कैसे होगा? कहीं दशमलव 2 अंकों के बाद लगा दिया, यहाँ लगा दे तो गलत कर दो, यहाँ लगा तो गलत कर दो, यहाँ लगा दशमलव तो गलत कर दो। जब यहाँ दशमलव लगे 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद, तो समझ लो तभी सही होगा है। अंकों खेलेगा बस, और बाकी कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। अब अगर उसने पूछ दिया, अगर अंक अलग अलग हुए तो क्या करोगे? कभी कभी ऐसे तो होता, अंक अलग अलग हुए तो क्या करोगे? तो लास्ट का पहला डिजिट, नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया था, लास्ट का प्रथम डिजिट, लास्ट का अंतिम डिजिट कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं करो, लास्ट क्या, मल्टीप्लाई कर दो, 9 का करो 2 से, 9 दूनी 18, 18 इसको काट दो, 8 आया, 8 गुणा करो 2 में 16, 6 आया, तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा? इसमें तो लास्ट डिजिट 6 आएगा। 1 का गुणा करेंगे 9 में, 9 आया, 9 का गुणा करेंगे 5 में, 9 गुणा 45, 5 आया, इसको हटा दो 5, तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। और 1 2 3 4 5 के बाद इस डिजिट को मिला के 6 अंक के बाद यहाँ लगेगा, और लास्ट का डिजिट क्या होगा? 5 होगा। आप ऐसे निकाल सकते हो हैं। देखो मैन है कि जब आप सवाल को अच्छे से लगाते रहोगे, उस पर काम करते रहोगे, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा सवाल। और जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ क्या है? मैथ कुछ नहीं है, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मानती है। मैथ के लिए आप पोथी नहीं, बहुत से कॉपी पोथी बना रहे हैं, उसे आप पोथी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आइएगा क्लास में, जितना प्रयास हुई शॉर्ट से शॉर्ट रखिएगा। हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन बताते हैं, 4 क्वेश्चन बताते हैं, आप प्रयास करिएगा 1 या 2 लिखें बस, ताकि आप शॉर्ट बनाए, ताकि आप जल्दी से जब रिवाइज कर सकते हैं जब आपका पेपर हो। और प्रयास करें जितना कम से कम हो ना, तो हम और प्रयास करेंगे कि इस संडे को आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहे, जिससे आपकी जो जो ऑल मैथ की है वो बढ़िया से प्रिपरेशन चलती रहे। मैं मैथ्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। और आपका कोई भी पेपर हो, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी आपका सीएचएसएल, कोई भी पेपर हो आपका, यूपी टेट, सी टेट, एनीबडी, कोई भी पेपर हो, मैं बेसिक्स उठाऊंगा और टॉप पे लेके जाऊंगा। बस बिल्कुल आराम आराम, जो बिल्कुल बेसिक है, इसको बेसिक कहते हैं। ये आपके छोटी, हाँ हम क्या कहते हैं, ये आपके अंकों पे जो डेसिमल के बारे में अच्छे से गणना करता है कि हम दशमलव कभी भूले ना। आपको जो दशमलव आ गए तो जानी कितने आप सवाल बहुत अच्छे से कर सकते हो। बेस हमको पता होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे डरिएगा नहीं, बहुत प्यार से बता रहे हैं, आप प्यार से समझिएगा, और कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। कुछ मिले तो फिर हम भी प्रयास करते रहेंगे, और आप भी प्रयास करते रहिए। ओके, अब क्या एडिशन आपका हो गया, सब्सट्रैक्ट जोड़ हो गया, घटाना हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया,
मल्टीप्लिकेशन हो गया, गुणा हो गया, और एक होता है डिवाइड। डिवाइड क्या होता है? भागफल, भाग और बचा है, भाग कैसे कहते हैं। चलो डिवाइड देखते हैं। डिवाइड, भाग। डिवाइड कैसे करते हैं? भाग, जैसे कोई एक नंबर दिया है इसमें 2.5, डिवाइड करेंगे किसका? 0.5 का। तो कैसे करेंगे? हमने लिखा 2.5, तो जो डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में 0.5। अब हमने देखा यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव दिया, हटा दो, एक अंक बाद हटा दो, कितना आया? 25.5, 5 से काट दो, 5 आ गया। ऐसे कर सकते हो। और क्या है? और दिया है 39.712 y 291 पॉइंट, अच्छा वो करना है, डिवाइड करना है ना ये तो। थ्री 9.5 डिवाइड 2.5। अब क्या करेंगे? जब ऐसे एक सवाल है तो इसको क्या 39.5 अपॉन में क्या करेंगे? 0.2.5। इसे 2.5 इसीलिए, जैसे जो 2.5 है या 39.5 है, इसमें एक अंक बाद दशमलव हटा दो, एक अंक बाद दशमलव हटा दो, यहाँ आया 395 आ गया आराम से, यहाँ आया 25। अब 5 से काट दो, 5 7 जा 35, 4 5 9 जा 45, और 5 5 जा 25, आपका हो गया 79/5। ऐसे और भी देख सकते हैं हम। हाँ 110.11 y 99.99। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को लिखते हैं 11.11 डिवाइड करेंगे 99.99, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। इसी को हमने क्या ये लिख दिया बस। इसी को सॉल्व कर लो, दो अंकों बाद दशमलव लगा हटा दो, इसमें दो अंकों बाद दशमलव हटा दो, कितना? अब दो इसी से काटेंगे हम जी, एक बार जाएगा 9 बार, तो 1 बार कितना आएगा? 1.9 आ जाएगा आंसर तुम्हारा है। और ऐसे निकाल लो 312.5.2 डिवाइड करेंगे हम 2.4, कर लो इसका। अब क्या करेंगे? 3125.2 डिवाइड करेंगे इसका 2.4। अब तो हमने इसमें गौर से देखेंगे कि एक दशमलव लगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो बस। 31252 बाई 24, 24। अब क्या करेंगे? अब काट दो, अपने हिसाब से काट लो। देखो अब 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा। देखो इसके ऐसे काट दिया करो, इसके आएंगे 8 और 3 फैक्टर आएंगे, तो 3 से पहले काट लो, 8 से काट लो। 8 से काटने के 3 अंक से कट जाए तो पूरा कट जाएगा, तो 8 का 24 नहीं कटेगा। 3 से काटो, 3 का 3 6 7 7 2 9 10 13 नहीं कटेगा। इसको 2 से काटो, 2 से कटेगा ना, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 12 आया। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 रोट 16, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 6 आया। बस इतना यही ढील दो, यही आपका आंसर हो गया है। आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी संख्या को हमने ऐसे था, ये क्या थी? ये डिवाइड की, ये गुणा की संख्या, ये एक भाग की संख्या थी, इसको हमने किससे साधारण भिन्न में आराम से बदल लिया। अब जैसे आपका आंसर हो, जैसे आपको दशमलव आता है आंसर, क्या करेंगे? 6 से भाग दे दो, 6 कम 6, 8 1 और 6 दिया 18, पूरा कट गया। यहाँ 0 लगाया, दोनों में 6 दूनी 12, एक बचा 5 लगाया, 6 कम 6, 4 बता, अच्छा 6 36, फिर 4 ऐसे आता चलाएगा।
और जी आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ना तो यही आ गया आंसर और ना तो जी पे आप देख सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे उसमें ऑप्शन हो वैसे आप कर लोगे आराम से, हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने आपको बताया कि कैसे जीरो जितने हर में होंगे उतनी हम कोई भी संख्या में ऐड कर देंगे। उसके बाद बताया कैसे हम कोई किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं, कैसे दशमलव की संख्या को जोड़ सकते हैं। उसके बाद कैसे किसी भी संख्या को घटा सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम चले किसी भी संख्या को हम कैसे गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने ये चार विधि, ये चार द्वारा सुना। अब हम इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आगे देखेंगे और आराम से बहुत कोई भी जो भी हो, जैसे एचसीएफ एलसीएम आ गया, उसमें दशमलव आता है, उन दशमलव को हम कैसे मैनेज करें। कहीं एक अंक का दशमलव आ रहा है, जैसे आपका एचसीएफ निकालना हो गया, एचसीएफ निकालना मतलब महत्तम सामर्थ्य माशा एचसीएफ, और एलसीएम होता है लघुत्तम सामर्थ्य लासा। और जैसे निकालना हुआ और उसमें दशमलव कहीं एक अंक बाद होगा और कहीं दो अंक बाद होगा, तो उसको कैसे हम पहले एक साधारण भिन्न में बनाए, उसके बाद हम कैसे आंसर निकाले हैं, ताकि दशमलव में होता है फिर आंसर नहीं निकलता, उसको कहीं एक अंक बाद दशमलव होगा कहीं दो अंक बाद दशमलव होगा, उसको अच्छे से कैसे मैनेज करें। और उसके लिए चलो उसके लिए धीरे धीरे हम प्रयास करते रहेंगे, हैं। और कल देखेंगे इसके बारे में, जैसे महत्तम सामर्थ्य लघुत्तम सामर्थ्य के बारे में कैसे निकालते हैं, लासा कैसे निकालते हैं दशमलव वाली संख्याओं का, और मैसा कैसे निकालते हैं दशमलव संख्याओं का, उसके बारे में हम कल चर्चाएं करेंगे। और आप लोगों से उससे भी तो नहीं कहते हैं, पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि वैकेंसी भी आ रही है आपकी, यूपी पुलिस की आ रही है, एसएससी जीडी की आ रही है, और एसआई की भी आ गई है जो कंप्यूटर से डिपेंड है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, कुछ ना कुछ जीवन में मिल जाएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।